बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह और भी गंभीर है। हाल ही में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या ने बॉलीवुड और राजनीतिक हलकों में भूचाल मचा दिया है। बाबा सिद्दीकी, जो कि सलमान के बेहद करीबी दोस्त और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, की हत्या ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच का रिश्ता काफी पुराना था। हर साल होने वाली इफ्तार पार्टी में दोनों की दोस्ती की झलक देखने को मिलती थी, लेकिन अचानक हुई इस हत्या ने सभी को चौंका दिया। सवाल ये उठता है कि इस मर्डर के पीछे असल वजह क्या थी और क्या इस पूरी साजिश में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर पिछले कुछ समय से सलमान खान के खिलाफ बयानबाजी और धमकियां देने के कारण सुर्खियों में है। 1998 के काले हिरन शिकार मामले में सलमान का नाम आने के बाद बिश्नोई ने सलमान को अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया था। बिश्नोई ने खुलेआम कहा था कि वो सलमान को मारकर काले हिरन की मौत का बदला लेगा, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरन को धार्मिक रूप से पूजनीय मानता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को मिल रही धमकियों के बीच कोई कनेक्शन है। हाल ही में पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। सूत्रों के अनुसार बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी। सिद्दीकी, जो सलमान के करीबी माने जाते थे, शायद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर थे, क्योंकि वे सलमान खान के सुरक्षा घेर में एक अहम कड़ी थे। माना जा रहा है कि सिद्दीकी की हत्या के पीछे का मकसद सलमान को असुरक्षित करना था, ताकि बिश्नोई गैंग अपनी धमकियों को अंजाम दे सके। सलमान खान की सुरक्षा को अब और भी बढ़ा दिया गया है। हाल ही में सलमान को कई धमकी भरे ईमेल्स मिले, जिनका लिंक लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा जा रहा है। मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा के लिए अब अत्याधुनिक सुरक्षा इंतजाम कर दिए हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की जान को और भी बड़ा खतरा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी के निधन से बॉलीवुड और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। सलमान खान ने भी अपने करीबी दोस्त की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हत्या है या इसके पीछे सलमान खान को निशाना बनाने की साजिश है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सदस्यों से पूछताछ भी की जा रही है। अब ये देखना बाकी है कि क्या सलमान खान इन खतरों से सुरक्षित रह पाएंगे और क्या बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद इस पूरे मामले का कोई नया मोड़ सामने आएगा। कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने महज 34 साल की उम्र में हम सभी को अलविदा कह दिया था। एक ऐसा सितारा जिसने अपने छोटे से करियर में न केवल फिल्मों से बल्कि अपने दिलकश अंदाज और मासूमियत भरे चेहरे से भी लोगों के दिलों में अपनी एक अलग खास जगह बना ली थी। सुशांत ने कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। उनकी मुस्कान, उनके अभिनय का जादू और उनकी फिल्मों के गाने आज भी लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। 2020 का वो साल जब सुशांत हमें छोड़कर चले गए थे, वो पल हर फैन के लिए एक ऐसी गहरी चोट थी जिसे भुलाना नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग जाते हुए भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी उन्हीं में से एक हैं। उनकी फिल्मों के गाने आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं, उनके शानदार सफर की झलक दिखाते हैं। ऐसा ही एक गाना है जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और हाल ही में इस गाने ने YouTube पर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। ये गाना है फिल्म छिछोरे का बेहद खूबसूरत गीत खैरियत पूछो। इस गाने ने YouTube पर 1 बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। एक ऐसा गाना जिसे सुनते ही जैसे दिल में कुछ चुभता है, लेकिन उसी चुभन में एक सुकून भी महसूस होता है। ये गाना उन अनकही भावनाओं का प्रतीक है जो सुशांत की अदायगी से और भी गहरी हो जाती हैं। छिछोरे फिल्म जो 2019 में रिलीज हुई थी ने सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग का एक अलग ही आयाम दिखाया। इस फिल्म में उनकी सह अभिनेत्री थी श्रद्धा कपूर, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री ने गाने में एक अलग ही जादू बिखेर दिया। खैरियत पूछो गाने में सुशांत और श्रद्धा की जोड़ी ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसे देखकर कोई भी इमोशनल हो जाए। इस फिल्म और खासकर इस गाने ने हमें एक बार फिर सुशांत की अदाकारी का दीवाना बना दिया। उनकी हर छोटी बड़ी अदा में छिपी थी एक मासूमियत, एक ऐसी सच्चाई जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। सुशांत की परफॉर्मेंस ने यह साबित किया कि वे न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि एक ऐसे इंसान भी जो हर किरदार को अपने दिल से जीते थे। खैरियत पूछो आज भी सुशांत के फैंस के लिए एक इमोशनल सफर है। जब भी ये गाना सुनते हैं ऐसा लगता है कि सुशांत आज भी हमारे बीच हैं, अपनी मुस्कान के साथ, अपनी अदाकारी के साथ।
1 बिलियन व्यूज पार करना इस बात का सबूत है कि सुशांत का जादू आज भी कायम है और उनके फैंस उन्हें हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। दोस्तों, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में मौत हो गई थी, जिसे पूरी दुनिया ने पूरी तरह से मर्डर कहा और उसके बाद से ही जांच जारी है। पहले मुंबई पुलिस ने जांच की और फिर फैंस का दबाव बढ़ा तो सीबीआई को जांच सौंपी गई और सीबीआई की जांच को भी करीब 1.5 साल होने को है। अब पहले भी कई तरह की थ्योरीज चलती रहीं, कई बातें होती रहीं, कई दावे होते रहे, लेकिन सीबीआई ने कभी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। मगर अब 1.5 साल बाद, जी हाँ 1.5 साल बाद सुशांत की मौत की बाथरूम थ्योरी ने हंगामा मचा दिया है, बवाल मचा दिया है। हालात ये हैं कि मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने केंद्रीय मंत्री को बुलावा भेज दिया है, क्योंकि फाइनली सच सामने आ ही गया है। बाथरूम वाले खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है और इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इंसाफ की मुहिम भी फिर से शुरू हो गई है। तो क्या है पूरा अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। वो 4 नाम भी आपको बताएंगे जरूर। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब ये मामला सही ट्रैक पर जा रहा है। कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये खुलासा, ये दावा केंद्रीय मंत्री ने किया है और इसीलिए भी इस पर भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है। सुशांत को लेकर बाथरूम थ्योरी की जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पहले सुशांत को बाथरूम में मारा गया और फिर बाथरूम से 4 लोग सुशांत को घसीट कर बेडरूम लेकर आए और फिर इस दौरान सुशांत के साथ मारपीट भी की गई। उनका पैर तक तोड़ दिया गया और फिर किसी को कुछ ना पता चले इसके लिए पंखे से लटकाने का पूरा प्लान बना लिया। ये सब कुछ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलासे किए हैं और यही नहीं, राणे उन 4 लोगों के नाम भी बताने को तैयार हो गए हैं। अब वो नाम भी आपको बताएंगी, लेकिन पहले देखिए कि सीबीआई को लेकर क्या खबर है। तो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर ये है कि सीबीआई ने नारायण राणे से संपर्क किया है और नारायण राणे के इस मामले में बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि इसके लिए तारीख भी करीब करीब तय हो गई है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में नारायण राणे से इसे लेकर बातचीत हो सकती है और नारायण राणे सीबीआई के सामने बयान अपना दर्ज करा सकते हैं। पहले भी राणे ने कई तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में लगाए थे, मगर तब राणे के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, पुख्ता गवाह नहीं थी। मगर इस बार नारायण राणे का कहना है कि पुख्ता सबूतों के साथ वो आए हैं और इस मामले में 4 लोगों के नाम बताने को भी तैयार